Hello students, myself Anil Kumar, coming from CBSE Central School. I teach you physics of class 9, second lesson, law of force and law of motion. Force and law of motion. सेकेंड लेसन है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज जो क्लास में पढ़ाया गया है उसमें पहले पढ़ा है मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स संवेग। तो मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? तो द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. The product of mass and velocity is called momentum. यानी मोमेंटम बराबर मोमेंटम इज इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी। P इक्वल टू m गुना v। ये फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू m गुना v। तो व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P इक्वल टू m by v। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Momentum is a vector quantity. Momentum depend on mass and velocity. If mass is double, then momentum will be double. And if velocity is double, then momentum is double. So momentum depends on mass and velocity. अगर किसी मूविंग बॉडी का मोमेंटम जब भी होता है तो मूविंग बॉडी का होता है, चलती हुई वस्तु का होता है। तो जब किसी बॉडी का मास को अगर हम बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। अगर मास को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। यहाँ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मास को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। तो इस तरह से मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है मोमेंटम। और इस ये जो है मोमेंटम का SI यूनिट the SI unit of momentum is kilogram meter per second. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड SI यूनिट मोमेंटम का होता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, बताया गया है। इसके बाद कैसे इसका हम लोग SI यूनिट निकालेंगे किलोग्राम मीटर, क्योंकि P इक्वल टू m गुना v होता है। m का SI नहीं है मास का SI यूनिट किलोग्राम और इनटू वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से मोमेंटम का SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ है। इसके बाद हम लोग
पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया जो है, इनर्शिया अब इनर्शिया के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज ए property of body which resist change of state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट मतलब विरोध करता है ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, ये रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में जो चेंजिंग हो रहा है उसका विरोध करता है, उसको इनर्शिया कहा जाता है। प्रत्येक बॉडी में इनर्शिया होता है, चाहे वो बॉडी छोटा हो या बड़ा हो, इनर्शिया होता है। इसके बाद हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पीछे का। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे कल अगले क्लास में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body at rest, a body at rest, a body at rest will remain at rest, will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line unless it is compelled by an external force. To change their state. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, और एक बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन नहीं रहता है स्ट्रेट लाइन में, अनलेस जब तक कि इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, यानी बाहरी बल न लगाया जाए। टू चेंज देयर स्टेट को बदलने के लिए, यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक वो बॉडी जो है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफिनीशन जो मिलता है, फोर्स का डिफिनीशन मिलता है, उसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives the definition
ऑफ फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के डिफिनीशन को देता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जा रहा है यहाँ, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ही उसका स्टेट जो है चेंज हो रहा है, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के डिफिनीशन को देता है। और ये जो है ऑब्जर्वेशन हम लोग न्यूटन इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का। थैंक यू।